हेलो दोस्तों, तो आ गए हम यूट्यूब पे अपनी नई वीडियो के साथ में। अभी पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 12 जिसमें मतलब सर्कल से रिलेटेड एरियाज थे तो वो पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व की थी। आज हम उसी के आगे वाली एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 12.2 पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 12.2 में क्या पढ़ना है हमें। 12.2 में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, पता है क्या? देखिए डायग्राम बना के समझा दे रहे हैं। ये तो आप सभी को पता है सर्कल होता है, ठीक है, एकदम से गोल नहीं है पर फिर भी सर्कल है, ठीक है। तो और ये उसका होता है सेंटर, ठीक है, सेंटर होता है। अब सर्कल की ये जो रेडियस होती हैं ऐसे, जैसे ये है एक और एक ये है, ठीक, ये तो अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं इसका एरिया या फिर और इसका एरिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। क्या? सेक्टर, ठीक। ऊपर वाला भी सेक्टर होगा, ठीक है, ये वाला भी इतना, ये जो है ये भी सेक्टर होगा, लेकिन ये स्मॉल सेक्टर है और ये बड़ा है, मतलब लार्ज है, ठीक। अब इसमें देखिए ये सेक्टर होता है, स्मॉल है ये लार्ज, ठीक है। अब एक चीज़ और, क्या, जहाँ भी ये जो ये रेडियस मिल रही है सर्कल को ऐसे, तो ये जो हमारी कॉर्ड है, ठीक, तो यहाँ पे ये एरिया कुछ बन रहा है ना, तो इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं? सेगमेंट। मीन्स हिंदी में कहते हैं तो वृत्तखंड, ठीक है, वृत्तखंड। अब देखिए सेम इसमें भी ये छोटा सेगमेंट है और ये बड़ा, मतलब इसके ऊपर वाला इतना है ना, पूरा बड़ा है, ठीक है। ये हुआ वृत्तखंड। अब देखिए यहाँ सेक्टर को भी जान लीजिए, हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। क्या? त्रिज्यखंड। अब मैं आपको बता देता हूँ इसे त्रिज्यखंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखिए जो रेडियस है, तो रेडियस इनको डिवाइड कर रही है ना, तो इसीलिए रेडियस को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और रेडियस इन्हें डिवाइड कर रही है, डिवाइड कर रही मतलब अलग अलग कर रही है। हिंदी में खंड खंड कहना करते हैं, ठीक है, अलग को कहते हैं खंड, ठीक। तो मतलब अलग अलग करना मतलब खंड खंड करना, ठीक है। तो मतलब ये तोड़ रहा है ना, तो इसीलिए रेडियस के कारण टूट रहा है, तो ये क्या है? त्रिज्यखंड है। और ये सर्कल का खंड है, मतलब वृत्त, ठीक है। वृत्त मीन्स होता है सर्कल और खंड मीन्स टुकड़ा, सर्कल का टुकड़ा। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक सर्कल का पार्ट है ना, है, और ये भी एक सर्कल का पार्ट है यहाँ तक, कितना, ठीक। तो ये क्या हुआ? वृत्तखंड। अब देखिए इनके एरिया का फॉर्मूला होता है, तो पहले हम सेक्टर का लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। क्या? एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक। सेक्टर मीन्स त्रिज्यखंड, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये किसका होता है? त्रिज्यखंड मीन्स सेक्टर का होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और, इसकी लेंथ यानी फाइंड करनी है। आर्क किसे कहते हैं? हिंदी में क्या कहेंगे? आर्क, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो छोटा वाला आर्क है, तो ये मतलब है ना पार्ट, तो ये क्या कहलाता है? आर्क, मतलब यहाँ से ये सर्कल वाला शेप, ठीक। तो लेंथ ऑफ आर्क, ये पूरा सर्कल 2 पाई आर होता है ना, पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हैं। हिंदी में कहते हैं इसे क्या? वृत्त की परिधि या फिर परिमाप भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये होता है क्या? 2 पाई आर। अब इसमें देखिए थीटा अपॉन 360 और ऐड कर देना है। क्या? थीटा अपॉन 360, ये 360 है, ठीक है, ये ऐड कर देना है। अब चलिए, अब हमें सेक्टर का तो पता चल गया, लार्ज सेक्टर है तो जो भी एंगल होगा ये, तो इसके अकॉर्डिंग, और स्मॉल वाला फाइंड करना होगा तो ये वाला, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट मीन्स होता है वृत्तखंड, मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये पूरा क्या हुआ?
यहाँ से लेके ये और ये सर्कल वाला पार्ट भी, और ये होता है क्या, सेक्टर है, फिर त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, तो इस सेक्टर से मतलब त्रिज्यखंड से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, किसको, इस ट्रायंगल के एरिया को, ये ट्रायंगल है ना, माइनस कर दिए तो इतना बचेगा हमारा, क्या बचेगा, इतना। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है, क्या है, 1/2 r² और ब्रैकेट में है θ/180 पाई माइनस साइन थीटा, क्या है, ये है फॉर्मूला। ठीक है, θ/180 पाई माइनस साइन थीटा, ये किसका है, सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करना है तो हमें फिर ये वाली मेथड भी कर सकते हैं। कौन सी, सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सेगमेंट के एरिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सर्कल के कोई मतलब सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या दी हुई है, गिवन क्या है, r इक्वल 6 सेंटीमीटर, क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, और एंगल या फिर थीटा इसे कह सकते हैं, कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ठीक, तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, सेक्टर का एरिया, किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हिंदी में कहें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, तो हमें वही फाइंड करना, चलिए करते हैं। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर बना भी लेते हैं इसको डायग्राम ऐसे करके, ये रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक, इधर भी ये 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, कितने का, 60 डिग्री का। तो हमें ये वाले एरिया का फाइंड करना है, ए बी, इसे ओ कर देते हैं सी, ए बी ओ सी ए, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई r², क्या होता है, θ/360 पाई r²। ठीक है, तो चलिए रखते हैं वैल्यू, पाई मीन्स नहीं सॉरी थीटा मीन्स 60 डिग्री, अपॉन में 360। ठीक है, पाई मीन्स 22/7 इंटू r² मीन्स 6 का स्क्वायर, या फिर 6 × 6 कर देते हैं डायरेक्ट यहीं पे। ठीक है, 0 से 0 कटा, 6 6 36, 6 से 6 कटा, आया गया यहाँ पे 132/7, क्या आया, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया है, 132/7, और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर्कल बना रहेगा। ठीक है, ये हमने मिटा लिया। अब देखिए इसमें हमको क्या दिया हुआ है, बोल रहा है मतलब सेकेंड वाला क्वेश्चन है। अब फर्स्ट तो हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि सर्कल के एक 1/4 पार्ट का एरिया फाइंड करना है हमें, कितने का, 1/4 पार्ट का, जिसकी ये मतलब सर्कमफ्रेंस दिया हुआ क्या, फ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इतना दिया हुआ है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, मतलब 2πr की वैल्यू 22 दी हुई है ना। तो देखिए 2
इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर इक्वल 22 आई। अब देखिए आर की वैल्यू हमें चाहिए, ये आर लिखे, ये 22 है, 22 7 नीचे है तो इस साइड जाएगा तो ऊपर, मतलब डिनोमिनेटर डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, ये दोनों ऊपर है तो ये आ गया 22 से 22 कट गया, आर की वैल्यू आ गई कितनी 7/2 आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में, ये मिला ठीक, हमें रेडियस मिल गई। अभी इसमें एक शर्त हमें दी हुई है, क्या, किसका एरिया में फाइंड करना है, इसके 1/4 पार्ट का, मतलब ये इतने का 1/4 पार्ट यही ना है, मतलब 4 इक्वल पार्ट में इन्हें डिवाइड करो और उस में से किसी एक पार्ट का एरिया फाइंड करो, तो ये 4 इक्वल पार्ट ऐसे करके कट कर देंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको बता दें सर्कल में टोटल कितना का एंगल बनता है 360 का। अब 1/4 पार्ट के एरिया में चाहिए तो एंगल भी 1/4 होगा। ठीक है, मतलब टोटल सर्कल का में जितना एंगल होता है उसको 1/4, तो थीटा कितना होगा 1/4 ऑफ 360 मीन्स 90 डिग्री। यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री, ए बी सी ओ, हमें एरिया किसका फाइंड करना है ए बी ओ सी ए। ठीक, इसमें मतलब ऐसे हमें बताना है ए बी ओ सी ए, जहां से स्टार्ट करना है बोलना वहीं पे खत्म करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें ए बी ओ सी बस बोलते हैं तो ये ऐसे भी हो सकता है ए बी ओ सी, मतलब ये पूरा। ठीक, लेकिन अगर हम इतना बोल देते हैं ए बी ओ सी ए, इतना ही होगा। ठीक है, तो चलिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, मीन्स 90 है थीटा, अपॉन में 360 है, पाई मीन्स 22/7 है, आर स्क्वायर मीन्स आर रेडियस हमारी आई 7/2, मतलब 7/2 इंटू 7/2, इसका स्क्वायर था इसने हमें ऐसे लिख दिया। ठीक है, 9 4 जार 36। ठीक है, 7 से 7 कटा, 2 से ये हुआ 11, 11 7 जार 77, 4 2 जार 8, और ये सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, रेडियस को सेंटीमीटर में यहाँ पे लिख देना है, तो कितना आ गया हमारा आंसर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमें क्या करना था, फाइंड भी करना था यही। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर पे। देखिए यार से फॉर्मूला बनता है और क्वेश्चन आप अच्छे समझ लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस कोशिश ये करिएगा कि हर एक क्वेश्चन को डायग्राम बना के करिएगा, डायग्राम बना लेंगे तो आपको, और सही डायग्राम। ठीक है, अगर आप सही डायग्राम बना लेते हैं तो आपका आधा क्वेश्चन उसी में सॉल्व हो जाता है। ठीक, डायग्राम में जितना मतलब अच्छे समझ सकते हैं उतना नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि ये जो घड़ी होती है, ठीक है, घड़ी, तो घड़ी में 3 सुइयां होती है। ठीक है, एक आवर्स की, एक मिनट की और एक सेकंड की। ठीक, मतलब 1 घंटे की और 1 मिनट की और 1 सेकंड की होती है। ठीक है, तो इसमें से हमें लेना कौन सी है, मिनट वाली सुई लेना है। कौन सी, मिनट वाली। ठीक, तो बोल रहा है उसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आपको भी पता है मिनट वाली सुई लगभग बड़ी होती है, बड़ी होती है मतलब यहाँ से यहाँ तक टच करती है। ठीक है, ऐसे, तो अगर ये टच करती है तो मतलब ये इसकी क्या हुई, इस सर्कल की रेडियस, रेडियस हुई ना। तो इस सर्कल की रेडियस कितनी है, दी हुई है लेंथ और रेडियस। ठीक है, ऑफ क्लॉक। ठीक, लेंथ ना लिखे, रेडियस ऑफ क्लॉक क्या लिख लिए हम 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर ये, और बोल रहा है कि देखिए एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पे 12 6 3 9
ये 12 से 1 2 4 5 7 8 10 11 8 7 5 4 2 1। ठीक है, ये हमारी बन गई एक तरीके से घड़ी बन गई है। ठीक है, हमें पता क्या करना है, 5 मिनट में वो घड़ी मान लीजिए यहाँ पास है तो 5 मिनट में कहाँ पहुँचेगी, यहाँ पे है ना, 1 पे पहुँचेगी ना 5 मिनट पे, वो मिनट वाली सुई। तो देखिए 1 पे पहुँचेगी तो रेडियस हमें दी है। पहले हमें क्या बताना पड़ेगा, मतलब 12 से लेके 1 तक में पहुँचने के लिए जितना भी एरिया चाहिए उतना इसमें होना हमें फाइंड करना है। ठीक है, जितना एरिया हमें चाहिए उतना हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए पहले यहाँ पे एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें एंगल पहले फाइंड करना है। ठीक है, अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे, थीटा कैसे फाइंड करेंगे। देखिए सर्कल भी, घड़ी भी एक सर्कल है। ठीक है, और सर्कल में टोटल कितने के एंगल बन रहे हैं, टोटल मतलब कितने का बनता है, 360 का। ठीक, 360 का। और टोटल देखिए ये जो होते हैं पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स होते हैं, 12 नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं और सभी इक्वल डिस्टेंस में होते हैं। मतलब 12 से लेके 1 के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना 1 2 2 3 3 4 5 6 या फिर 4 5 जितने भी हैं सबके बीच में सेम डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो मतलब एंगल भी सेम होंगे, इतना सेम जितना इतना, और फिर इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, मतलब टोटल 12 एंगल होते हैं। ठीक है, अलग अलग निकालें, मतलब 1 2 हर एक के बीच में तो 12 एंगल होंगे, है ना। तो देखिए 12 पार्ट्स में ऐसे करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। क्यों, 12 में से एक का ही लेना है। 12 से लेके मतलब 5 मिनट में कितने बनाती है, तो 5 मिनट में एक कदम ही चलेगी। ठीक, तो ये टोटल कितने कदम चलती है, मतलब 12 कदम। ठीक है, फिर वही रिपीट होने लगता है। तो चलिए 12 3 36 और 0 0, मतलब थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। थीटा मिल गया, रेडियस मिल गई, तो एरिया ऑफ सेक्टर, यही नाम दे देना आप, ए बी ओ, ए ओ बी ऐसे करेंगे, कुछ भी ओ ए बी, बीच में कुछ भी पी दे दीजिएगा, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा फॉर्मूला इसका, वही थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, एरिया ये हमें फाइंड करना था ना, हाँ, तो एरिया यही होगा, थीटा कितना है 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 0 0 12 टाइम्स। ठीक, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 2 6 जार 12। ठीक, 2 3 जार 2, 7 जार, ठीक है, 2 7 जार। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा, कितना आएगा 154, और अपॉन में ये 3 है ही, सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो कितना आया 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 4th नंबर। ठीक, 4th नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये वाला सर्कल थोड़ा अच्छा बन गया था तो कोशिश करेंगे कि इसे न मिटाएं, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 4th नंबर में आते हैं। अब 4th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर है किसी सर्कल की रेडियस, कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो इसमें बोल रहा है कि ये जो कॉर्ड है
ऐसे करके मान लीजिए ये इतनी है, ठीक है। तो ये सर्कल पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना सेंटर पे बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, 90 डिग्री का। ये भी 10 होगा, क्या होगा, ये 10 ही ना होगा। तो चलिए इसमें फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है कि इसमें दो चीज़ें हमें फाइंड करनी, क्या क्या। पहला हमें ये जो छोटा सा बन रहा है सेगमेंट, यहाँ पे ये वाला, ये जो सेगमेंट बन रहा है ना, ये तो इसका एरिया पहला वाला है फाइंड करना है जो हमें। और सेकंड वाला कि ये वाला सेक्टर फाइंड करना है, इतना बड़ा वाला लार्ज वाला सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या दिया हुआ पहले लिख लेते हैं। गिवन हमें दिया हुआ है कि रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या, हाँ थीटा दिया हुआ कितना, 90 डिग्री, ठीक। सम राइट एंगल बनाती है मतलब 90 डिग्री। पहले देखिए डायग्राम आपको बनाना है, क्वेश्चन पढ़ के आपको डायग्राम बनाना है, फिर डायग्राम से आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग पे डायग्राम बना लिया, अब मुझे बुक की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमें फाइंड करना है कि स्मॉल सेगमेंट्स एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इसका एरिया, इसका, तो देखिए इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम वो वाला फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है तो हम इसमें डायरेक्ट ही ये वाले, मतलब पहले हम इसका एरिया पहले नाम दे देते हैं ओ, ठीक, ए बी, यहाँ पे कोई सी दे देते हैं, ठीक। तो ओ ए सी बी, ओ का एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, ये हमें फाइंड करना है। तो उसमें लिख देंगे एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। देखिए ये जो स्मॉल सेक्टर है इसमें से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ना ए सी बी ए, इतना है ना, मिल जाएगा। तो चलिए इसी से फाइंड करते हैं। तो इसे हम दे देते हैं क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, स्मॉल सेक्टर लिख देते हैं, क्या, स्मॉल सेक्टर, ठीक है। मतलब छोटे वाले त्रिज्यखंड का एरिया हमें फाइंड कर लेना है, क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा कितना है, 90 अपॉन 360, पाई मीन्स 3.14 ही कर देते हैं, और आर स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10, ठीक, 90 4 जार, ठीक आया। अब आपको भी पता है 10 इंटू 10 100, और 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 अपॉन 4, दोनों पॉइंट हट जाएंगे, ठीक है। अपॉन में 4 आया, मतलब इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 7 जार 28, 3 4, 4 8 जार 32, 4 5 जार 20, कितना आया, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो ये स्क्वायर होगा। अब देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं, ट्रायंगल ओ ए बी, फिर ए ओ बी कर देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है। अब देखिए आपको बता दें ये राइट एंगल बन रहा है ना, ऐसे करके, ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों रेडियस हैं तो आपस में इक्वल है। देखिए ये तो होता है हाइपोटेनियस, ये बेस इसे ले लीजिए या इसे, दोनों इक्वल ही हैं, ठीक। तो चलिए यही हम लिख देते हैं 1/2 इंटू 10 इंटू 10, 5 जार, ये कितना आया 50, कितना आया 50। अब देखो, पुट these values
इन इक्वेशन फर्स्ट ये जो थी इसमें हमें पुट कर देनी ये वैल्यू, तो ए स्मॉल सेगमेंट्स एरिया इक्वल, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर कितना आया है 78.5, ठीक है 78.5, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया है 50, तो ये आ गया कितना, इसमें से इसे माइनस करेंगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए पॉइंट वाला मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ होता है, टफ नहीं मतलब कह सकते हैं कि पॉइंट वाले में पॉइंट लगाने में कभी कभी गलती हो जाती है, तो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपका यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू ये वाली ले ली 3.14, ठीक है, तो अगर ये वाली तब लेना है जब वहाँ यहाँ पे कटने वाली 7 से कटने वाली कोई भी डिजिट ना हो, तभी लेना है। अगर कट रही है तो आपको ये नहीं लेना है, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो स्मॉल सेक्टर के लिए था, ठीक। अब देखिए ये जो सेकंड है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है मतलब फोर्थ का ही, इसमें लार्ज सेक्टर्स एरिया फाइंड करना है, ठीक है। लार्ज सेक्टर का एरिया मतलब ये वाला इतना बड़ा, ये जो है ना इसका एरिया हमें फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे, पहले इसका एंगल फाइंड करना है। देखिए छोटे वाले का एंगल दिया हुआ, बड़े वाले का नहीं दिया, तो चलिए थीटा इसका क्या होगा, थीटा इसके लिए टोटल कितना होता है सर्कल में 360, ठीक, और छोटे वाले का कितना है 90, 360 में से 90 माइनस करेंगे 270, मतलब इतना ये जो है एंगल ये कितना है 270 डिग्री, कितना है 270 डिग्री। और आपको पता है रेडियस तो सभी जगह इक्वल होती है, आर इसके लिए भी 10 है, तो इसका फॉर्मूला होगा यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इसके लिए भी होगा, चाहे लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, ठीक। ये तो हम अपने समझने के लिए मतलब सॉल्व करने के लिए ये फाइंड किया है, ठीक है। थीटा कितना है इसके लिए 270, ठीक, अपॉन 360 इंटू ये कितना है 3.14, इसको भी करेंगे क्योंकि 10 तो इससे कटने वाला नहीं है, 10 इंटू 10, ठीक, 0 से 0, 9 3 27, 9 4 36, ठीक। अब फिर से वापस से इसका कर देंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 3 इंटू 314 अपॉन 4, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 3 1 3 प्लस 1 4, 3 3 9, कितना आया 942 अपॉन में 4। अब इसका डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 4 3 12, 4 5 20, 0.45 20, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया बड़े वाले सेक्टर का एरिया, मतलब हिंदी में कहें तो दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं ना सेक्टर को हिंदी में, ठीक, तो उसी का एरिया आया, कितना आया है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं 5th नंबर वाले क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 5th नंबर वाला दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है 21, रुकिए 1 मिनट, डायग्राम बनाएंगे इसका भी हम, ठीक है। बिना डायग्राम के हम कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक। अगर बुक में बना तब तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन पेपर में बना रहेगा तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बना है हम यहाँ पे बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें बना लेते हैं ऐसे, मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक, सर्कल है, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन है सर्कल, ठीक। तो इसमें देखिए रेडियस क्या दी हुई है इसकी, ये दी हुई है 21 सेंटीमीटर, कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चीज़ दी हुई है कि ये जो आर्क है, ठीक, आर्क मतलब ये ऐसे करके, तो ये कितने का एंगल बना रही है इसमें
60 डिग्री का, ठीक है। तो ये भी इधर क्या होगा 21 सेंटीमीटर होगा, ठीक। अब इसमें फाइंड क्या करना है, पहला तो हमें आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। क्या पता करना है, इस आर्क की लेंथ, ओ ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे पी दे देते हैं, ठीक है, पी नाम दे दिए। तो हमें ए पी बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए पी बी। तो इसमें पहले गिवन क्या है लिख लेते हैं। गिवन है हमें रेडियस 21 सेंटीमीटर और ये जो थीटा है वो 60 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसमें हमें फाइंड करना पहला है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, आर्क को हिंदी में कहते हैं चाप। चाप मतलब ऐसे करके ये, ठीक। तो आर्क के कहते हैं चाप कहते हैं, सॉरी, है ना। तो इसी को हमें फाइंड करना है। हमने स्टार्टिंग पे ही जब फॉर्मूला लिखा था तो उसमें लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अब देखिए थीटा क्या है, 60 अपॉन ये 360 है ना, इंटू ये 2 इंटू पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स 21, ठीक। हमने यहाँ पे 22/7 इसलिए लिया क्योंकि 21 जो है 7 से डिविजिबल है, ठीक। अगर ना होता 3.14 लेते, 7 3 जार 21, ठीक। 6 6 जार 36, 3 2 जार, और ये 2 से ये कटा, कितना आया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये चूंकि लेंथ थी तो लेंथ में यूनिट की पावर क्या होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो ये पहला हमारा सॉल्व हो गया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ए पी बी की लेंथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है, लार्ज सेक्टर्स एरिया, ठीक है। लार्ज सेक्टर्स एरिया में क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। नहीं सॉरी, इसमें हमें बताना है कि ये वाला, ये लार्ज सेक्टर्स एरिया नहीं फाइंड करना है, ये वाला सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ओ ए पी बी ओ, हमने यहाँ पे गलती से ऊपर वाला क्वेश्चन देख लिया था जो कि पिछला वाला था, हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है। तो मतलब ये जो है ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, ओ ए पी बी ओ, इतना हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। थीटा कितना है इसके लिए, 60 अपॉन ये 360 है, पाई मीन्स 22/7, रेडियस मीन्स 21 इंटू 21, ठीक है। इतना हो गया, आर स्क्वायर था 21 का स्क्वायर, यही होगा 7 3 जार, ठीक। यही 6 आएगा, ठीक है। 6 6 जार 36, 0 0 कट जाएगा, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 11 टाइम्स, ठीक। मतलब 11 इंटू 21 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका एरिया कितना है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए ये भी हमारा फाइंड हो गया। अब एक चीज़ इसमें है जो कि अब मेन है, ठीक। मेन के साथ साथ थोड़ा टफ भी कह सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये जो बन रहा है ना सेगमेंट बन रहा है ना, तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ ए पी बी और ये वापस वाला ये वाला ए, ठीक है। ये इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट थर्ड नंबर है ये, ठीक है। थर्ड नंबर है सेगमेंट ए पी बी ए, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। अब देखिए हम
अलग अलग सॉल्व करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, इससे अच्छा हम वही फॉर्मूले से सॉल्व कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/2 आर स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट में आता है थीटा अपॉन 180 इंटू पाई माइनस साइन थीटा। ठीक है, कितना है ये साइन थीटा। ठीक है, चलिए 1/2, तो 1/2 आर स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21। ठीक है, कितना है 21 इंटू 21। अब ये थीटा कितना बन रहा है 60 अपॉन में 180। पाई मीन्स इसमें क्या रख देते हैं, इसमें हमें पाई की वैल्यू क्या रख देते हैं इसमें, चलिए 22/7 ही रखते हैं क्योंकि ये इससे फिर कट जाएगा, और माइनस साइन 60। थीटा कितना है साइन 60 मतलब 60 डिग्री है। ठीक है, 63 हुआ इतना, है ना। अब देखिए 21 इंटू 21 कितना होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। ठीक है, अपॉन में 2। देखिए आपको कुछ वैल्यूज जो हैं जिनके स्क्वायर आपको लर्न करने पड़ेंगे, लर्न करने नहीं पड़ेंगे तो फिर भी अपना कैलकुलेशन तेज करिए, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, आप जितना उसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, और डायरेक्ट क्या वो भी सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने 21 का स्क्वायर 441 लिखा जो कि सही है, तो इसी तरह आपको भी पता होना चाहिए, इस तरह में आपका समय बचेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या है, ये 22/7 3 21 माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। यहाँ पे रीज़न दे देना, सिंस साइन 60 इक्वल √3/2, √3/2 होता है। ठीक है, अब इसका अंदर सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 441/2 इंटू 22/21 माइनस 441/2 इंटू √3/2। ठीक, अब देखिए 21 से ये कटेगा, 21 आया क्योंकि ये 21 का ही स्क्वायर था। ठीक है, अब 21 इंटू 22 करना है हमें। ठीक है, तो 21 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 462 आएगा। कितना आएगा 462/2। 22 1 22, कैरी 2 आया, 22 ये 44 होगा, 44 + 2 46 ये 2 है। ठीक है, अभी भी ये कट रहा है, कट कर दो, कर दिए हम, तो कितना आएगा 231। कितना आएगा 11 टाइम, तो ये होगा 231 माइनस 441 √3/4। ठीक है, तो ये आया क्या इसका एरिया। आप इतना भी चाहें तो लिख सकते हैं और इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना भी हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, इसके आगे क्या लिख सकते हैं, 21 दोनों से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं इसमें। ठीक, तो इतना नहीं करना, तो ये भी हमारा सही आंसर है। ठीक, तो ये जो सेगमेंट था इसका एरिया कितना है 231 माइनस 441 √3/4। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5th के बाद आते हैं 6th में। ठीक है, 6th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले इसे मिटा ली है, अब 6th नंबर। ठीक है, 6th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये एक सर्कल जो है जिसकी रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर, कितनी है 15 सेंटीमीटर, और वो सेंटर मतलब उसकी जो कॉर्ड है उसी सर्कल की, वो सेंटर पर 60 डिग्री का 60 कितने का 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो उसमें हमें स्मॉल सेगमेंट और लार्ज सेगमेंट दोनों का एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं पता। गिवन क्या है, रेडियस दी हुई है कितनी 15 सेंटीमीटर, कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए सर्कल बनाते हैं पहले एक।
ये बना लिए, ठीक है। ये हुआ, ठीक। सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, ठीक। तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, पहले तो ये सेगमेंट फाइंड करना है, ये वाला, और एक ये पहला छोटा वाला, फिर एक ये बड़ा वाला, मतलब इतने के ऊपर, ठीक है। ये दो चीज हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे ओ ए बी, इसे क्या दे देते हैं, पी नाम दे दिए इसमें भी, ठीक है। तो पहले हम ऑफ स्मॉल सेगमेंट, और एक चीज, हाँ, थीटा, स्मॉल सेगमेंट के लिए थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री दिया हुआ है ना, स्मॉल सेगमेंट के लिए। तो इसका क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था इसका 1/2 r², 1/2 r², और यहाँ पे θ/180 पाई माइनस साइन थीटा, क्या था, पाई माइनस साइन थीटा, यही था ना। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 1/2, ये मतलब वो स्मॉल सेगमेंट का एरिया फाइंड कर रहे हैं, ये ए पी बी ए, यहाँ पे लिख देते हैं ए पी बी ए, ठीक है। अब r² मीन्स 15 का स्क्वायर, θ/180, थीटा कितना है, 60 डिग्री है, और अपॉन में 180, ठीक, 180 है। पाई की वैल्यू क्या होगी, 3.14 करेंगे इसमें, क्योंकि इसने हिंट में ही दे रखा है, क्या दिया है कि पाई की वैल्यू हमें लेना है 3.14, ठीक है। और साइन 60 होगा ये, ठीक है, कितना, साइन 60। चलिए 1/2, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, ये होगा 1/3, तो ये 3.14 अपॉन में 3 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ पे रीजन दे देना है, साइन 60 इक्वल √3/, ठीक है, √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू। अब चलिए यहाँ पे एक चीज और, √3 की वैल्यू हमें कितना लेने को बोला है, √3 की वैल्यू 1.73, यही लेने को बोला है ना, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें रख देना है, ये 225/2 है ही, 3.14 पॉइंट है यहाँ पे, अपॉन 2 माइनस 1.73 अपॉन में 2, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, ये अपॉन में 3 है। अब चलिए 225/2, और ब्रैकेट में आएगा, इसका एलसीएम लेंगे 6 आया, ठीक है। तो 3 2 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6.28, माइनस इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 होगा। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 3 9, 3 7 21, 1 कैरी 2, 3 1 3, ये 5.19, कितना आया, 5.19 आया, ठीक है। तो अब ये होगा 225/2, इसमें से इसे माइनस करेंगे जब, इंटू, तो माइनस करने पे आएगा 90, और यहाँ पे आएगा 1.09, अपॉन में ये आया कितना, 6 आया ना, 6। अब देखिए 3 3 से इसको कट कर देंगे, 3 2 और इसको कट करेंगे 3 से, तो आएगा ये 3 7 3 5 75 आया, ठीक है। मतलब 75 इंटू 1.09 पॉन में 4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1.75 में 1.09 का 9 5 45, 9 7 63 प्लस 4 67, ठीक है, इतना आया, 0 आया, ठीक, 1, तो यहाँ पे आया 75 5 7 1
8 कितना आया 81.75 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया 81.75 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमारा इतना नहीं आएगा। अभी और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, इतना भी हमारा वैसे सही है, लेकिन और सॉल्व कर देते हैं। कैसे करेंगे देखिए, बताते हैं। इतना अभी लिखे रहना, ठीक है। यहाँ पे मिटाएं क्यों, क्योंकि आपके सामने डिवाइड कर सकें। 81.75 है, ठीक है। इसमें हम ज़ीरो भी लगा सकते हैं, आपको भी पता है ज़ीरो लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक। तो 4 से डिवाइड करना है, 4 2 ज़ार 8 0 1 ऊपर से लिखे, यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है 0, ठीक। अब ये 7 यहाँ से लिखे। अब 7 कहाँ का है, पॉइंट के बाद का, ये 4 4 ज़ार 16 1 आया, ठीक है। 5 4 3 ज़ार 12 3 0 आया, ठीक है। 4 7 ज़ार 28 2 आया। इसके बाद एक और ज़ीरो लगा देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। 4 5 ज़ार 20 कितना आया इसको सॉल्व करने पे। छोटे वाले का एरिया हम यहाँ पे कहीं पे लिख रहे हैं, क्योंकि हमें मिटाना पड़ेगा बाद में। तो एरिया कितना है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप 4 का डिवाइड करेंगे 81.75 में, तो आपको इतना मिलेगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं, हमें बड़े वाले सेगमेंट का भी एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, बड़े वाले सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हम एक चीज़ इजी तरीके में कर सकते हैं। इसे कैसे, देखिए, पूरे सर्कल के एरिया में से यदि हम छोटे वाले सेगमेंट का एरिया माइनस कर दें तो बड़ा वाला सेगमेंट ही बचेगा, है ना। मतलब पूरा सर्कल का एरिया जो है उसमें से इतना माइनस कर देंगे यदि हम, तो इतना पूरा बचा, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ लार्ज सेगमेंट इक्वल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेगमेंट, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब देखिए, एरिया ऑफ सर्कल हमें फाइंड करना पहले, ये तो हमें पता है ये, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। अब देखिए, पाई मीन्स 3.14, आर स्क्वायर मीन्स आर रेडियस कितनी थी, मिटा दिया हमने, 15 थी। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर होगा ये 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर होगा 225, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 ज़ार 20, 5 1 ज़ार 5 प्लस 2 7, 5 3 ज़ार 15, इतना आया। अब देखिए, 2 का इसमें करेंगे 8 2 6 6 2 8, मतलब 2 का फिर से ही करना है, 0 5 6, ठीक है। यहाँ पे आएगा 0 7, मतलब आया कितना 70650। अब पॉइंट 2 डिजिट के बाद में लगा, ये हमने लगा दिया, ठीक। मतलब एरिया ऑफ सर्कल हमारा कितना आया 706.50, ठीक है, इतना आया। अब पुट वैल्यूज ऑन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देनी है। तो वही एरिया ऑफ लार्ज सेगमेंट, देखिए एरिया ऑफ लार्ज सेगमेंट क्या था, एरिया ऑफ सर्कल का एरिया है क्या 706.50, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेगमेंट का एरिया क्या था 20.4375, इसमें और 2 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो
0 में 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 4 गया 0 पॉइंट। अब देखिए 6 में ये 6, 70 में से ये गया तो 686.06.062 आया इसका एरिया। ठीक है, बड़े वाले सेगमेंट का एरिया कितना आया 686.0625। ठीक है, तो चलिए इसी तरह करना। देखिए इसमें कैलकुलेशन बड़ा है, मतलब पॉइंट वाला है, तो पॉइंट वाला आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा पॉइंट वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, रेडियस दी हुई है 12, जो दिया पहले लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दी हुई है 12 और डायग्राम ही बना लेते हैं ऐसे। ठीक, तो ये रेडियस 12 है, ये भी 12 है। ठीक, और बोल रहा है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक कॉर्ड है, ठीक, तो ये सेंटर पे 120 के एंगल बना रही है। कितने का 120 का। ठीक, तो हमें इस छोटे वाले इसका वो पता करना है, किसका, ये जो सेगमेंट है स्मॉल सेगमेंट, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं। ओ ए बी पी, इसका एरिया हमें चाहिए। ठीक है, इतने का। चलिए आर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 120, कितना दिया है 120। अब देखिए एक चीज़ आपको बता दें, साइन में ऐसा होता है, साइन की वैल्यू 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, ठीक है, 90 की 1 होती है और 0 की 0। ठीक है, फिर 90 के बाद 30 इसमें 30 आता है ना, 30 मतलब 120 की वैल्यू कितनी होगी, ये √3/2, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद 1/2। ठीक है, तो 120 फिर 135, फिर ये है कितना 135 के बाद में आता है 150, और फिर 150 के बाद में डायरेक्ट 180 की वैल्यू, फिर 0। साइन में ऐसी वैल्यू होती है। ठीक है, 1 ये मतलब 0 से 1 के बीच की होती है साइन की वैल्यू। ठीक, तो देखिए साइन 0, 30, 45, 60, 90 और ये 120 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, अभी आपको डिटेल से नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये होता है, आपको 11th में यदि मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम आपको बता दिए हैं साइन की 180 तक की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी ए, ठीक है, ये सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना है, तो क्या होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा अपॉन 180 पाई माइनस ये कितना है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा है ना, तो चलिए इसमें फाइंड करते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हाँ इसमें भी पाई की वैल्यू 3.14 ही लिखनी है हमें। चलिए 1/2 r स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर, थीटा मीन्स 120/180 ये है। ठीक, पाई माइनस साइन थीटा की वैल्यू 120, साइन थीटा की साइन 120 की वैल्यू ये हमने बता दी यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 इसकी वैल्यू होगी 144। ठीक है, 144 होगी 12 का स्क्वायर। ठीक, 62 63। ठीक, 2/3 आ गया। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 4 8, ये अपॉन में 3, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। अब आपको बता देते हैं एक चीज़, क्या साइन 120 की वैल्यू, चलिए हम इसमें बता ही देते हैं कैसे आई।
साइन 120 इक्वल, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं ना 120 को। अब आपको एक चीज़ बता दें, 90 यदि यहाँ पे है और 270, ठीक है, 270 की टर्म पे है तो साइन की वैल्यू चेंज होती है, तो ये cos 30 होगा। साइन 90 माइनस 30 थीटा भी क्या होता है, cos थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा भी cos थीटा होता है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, मतलब साइन 120 की वैल्यू कितनी आई, √3/2। ठीक, अब √3 को क्या लिखना है, उसने बताया 1.73, ठीक है, √3 को लिखना है। तो इससे कट करेंगे, 72 आया, 72 आया, ठीक है, 2, ठीक, इसे 1.73 लिख देंगे, नहीं यहाँ पे पॉन में 3 है, माइनस 1.73/2 है ना, अपॉन में 2 आया। अब चलिए ये 72 है तो 72, इसको पहले सॉल्व करते थे, 6 आया, ठीक है। अब 3 2s आर, तो 2 को मल्टीप्लाई जब ऊपर करेंगे, 2 8s आर 16, 2 2s आर 4 प्लस 1 5, 2 6s आर 12, ठीक है, 12.56 आया, 56 नहीं कह सकते, ये पॉइंट के बाद वाली जो भी डिजिट होती है उन्हें अलग अलग करके गिना जाता है, ठीक है। 2 3s आर, तो 3 का उसमें करेंगे, 3 3s आर 9, 3 7s आर 21, कैरी 2, 3 1s आर 3 प्लस 2 5, ये आया, ठीक है। मतलब 72 का मल्टीप्लाई हमें करना है किसमें, 7, सॉरी थोड़ा डिस्टेंस दे देते हैं, 7, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, कितना 3, और 12 में से 5 जाएगा तो आएगा कितना, 7 अपॉन में ये 6, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 2, ठीक। अब 12 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, 12 7s आर 84, कैरी 8, 12 3s आर 36, 36 प्लस 8 44, कैरी 4, ठीक है। 12 7s आर 84, 84 प्लस 4 88, अब 0.2 डिजिट के बाद में लगा ये, ठीक है। एक तो आज के लिए इतना ही, आगे इसमें हमने 7th क्वेश्चन तक के सॉल्व किया, हमारी वीडियो बड़ी हो रही थी, इस कारण से हमें वीडियो यहीं पे रोकना पड़ेगा। अगला पार्ट जिसमें हम 7th के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इसके कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।